तो अब आपके पास शीट है। करने से पहले उस शीट पे आपको ये देखना है कि कौन सी एंट्री F4 से होगी, कौन सी एंट्री F5 से होगी पेमेंट से। हमें बटन भी ध्यान होना चाहिए की कॉन्ट्रा F4 है, पेमेंट F5 है, रिसिप्ट F6 है, जनरल F7 है, सेल F8 है, परचेज F9। क्लियर है? तो अब मैं आपको एंट्री करना बता रहा हूँ कि एक बाउचर मींस हम एंट्री कैसे करेंगे हर बाउचर की। तो मैं एक एक बाउचर की एक एक एंट्री आपको दिखाऊंगा। 6 बाउचर समझाया, 6 की एंट्री एक एक दिखाऊंगा। उसके बाद फिर आप लोगों को एंट्री करनी है, मेरा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, आपको करनी है। जो नहीं आएगी वो मैं बताऊंगा। और पहले कोशिश करनी है कि हम स्वयं करें, खुद से करें। जब सबकी पूरी मंथ की हो जाएगी तो एक एक की सिस्टम पे मैं चेक करूंगा, क्लियरिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम एंट्री करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो कल के समय भी मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा कि ये कौन से वाउचर से होगी, फिर से वही चीज कर रहे हैं। तो हम सबसे पहली एंट्री पे आ जाते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या थी? कैपिटल वाली थी। क्या बनाई थी हमने? एंट्री क्या थी? कैश टू कैपिटल ही थी ना? तो मुझे ध्यान नहीं है, मैंने एंट्री शीट आपके पास है, कैश टू कैपिटल ही थी है ना? तो किससे होगी? हेलो, किससे होगी कैश टू कैपिटल? देखो अभी भी बताया था, उसके बावजूद भी गलत है। फिर कौन सा है भाई? कैश बैंक दोनों आ गए, कैश बैंक दोनों आ गए। अभी सब पूछ चुका हूँ, जबकि यहाँ किससे हुई थी पहली एंट्री? कैश टू कैपिटल। और तो अभी समझी थी, सबसे पहले इसी से पूछी थी, आ गई थी। हाँ, रिसिप्ट से होगी। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो फिर अभी तो तुम पैसे में खूब चले गए थे कि पैसा आएगा तो बस ले लेना है, चला जाएगा। तो अब क्या हो गया पैसे पे? क्यों? तो एंट्री किससे होगी? रिसिप्ट से। तो हम F6 पे गए और एक ही तारीख में, इसलिए मैंने डेट नहीं बदली। तो अब हमारे को देखो, करते समय हम जब एंट्री बोल रहे थे तो क्या लिख रहे थे? क्या बोली अभी मैंने एंट्री? कैश डेबिट टू कैपिटल, है ना? अब इसलिए वो पहले क्या पूछ रहा है, तो क्या लिखना है इसमें? बैंक कहां से आ गई? कैश लिखना है ना, कैश लिखना है। यही होता है, स्टूडेंट यही गलती करता है, क्योंकि उसने अपनी एंट्री क्या बनाई थी? कैश डेबिट टू कैपिटल। तो उसने डेबिट में क्या लिखा था पहले स्टार्टिंग में? कैश। तो वो ये देखते नहीं है कि टैली क्या पूछ रहा है। उसने क्या बनाई है वो अपने से चलता है। होता हम अपने से चलते हैं, दूसरों को सुनना ही नहीं चाहते, वो सही भी है कि गलत है। हमने जो अपनी कर ली वही चलना है। तो पहले यहाँ देखना है कि वो क्या पूछ रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है किसी में वो पहले क्रेडिट पूछेगा, किसी में पहले डेबिट पूछेगा। तो हमको अपने लिखे हुए से नहीं चलना कि हमने पहले डेबिट लिखा भैया सीधे डेबिट लिखने बैठ जाए। ठीक, तो यहाँ पे देखो कैश का लेजर आ भी नहीं रहा क्रेडिट में। टैली समझदार है, टैली भी जानता है कि भैया पैसा आ रहा है और जो चीज आती है वो डेबिट होती है, तो वो डेबिट में ही कैश को शो करेगा, क्रेडिट में शो भी नहीं करेगा। फिर स्टूडेंट क्या गलती करता है? मैं चाहे तो समझा लूं फिर भी वो गलती होती है। वो क्या करेगा? अरे बोले सर ने तो कहा था कैश का लेजर बना होता है, जहाँ लेजर ही नहीं बना कैश का, तो जाके फिर लेजर बनाया जाएगा कैश का। बता रहा हूँ मैं ये गलतियां, क्योंकि मैं डेली देखता हूँ, इसलिए गलतियां होती है। तो हमको पहले जब काम करना है तो हमारा माइंड सिर्फ उसी जगह पे होना चाहिए, और वो देखना है सब जगह वो पूछ क्या रहा है। तो वो पहले क्या पूछ रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट में मैंने क्या लिखा है? कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल को सिलेक्ट कर लूंगा। आ गया कैपिटल। अब वो सीधे उसके अमाउंट पे आ गया, ये अमाउंट फील्ड है। वो अपने आप मालूम है कि क्रेडिट में है तो क्रेडिट का अमाउंट पूछेगा, डेबिट लिखेंगे तो डेबिट का पूछेगा। तो कितने रुपए लगाए हमने? 10 लाख। तो यहाँ पे आप 10 लाख रुपए लिख देते हैं हम। क्या आ जाएगा? अभी मैं कर दूंगा तुम्हारे भाई, पहले समझ लो, पहले तो एंट्री समझा रहा हूँ। 10 लाख लिख के जैसे ही एंटर किया मैंने, फिर स्टूडेंट दूसरी गलती करता है। क्या गलती करता है वो पूछ रहा है डेबिट चाहिए क्या, और वो क्या कहता है डेबिट में क्या लिखना है? वो सी दबाएगा, एंटर कर देगा, वो फिर क्रेडिट बन जाएगा। क्योंकि उसको क्या चाहिए? वो तो कहता है डेबिट में कैश लिखना है, मतलब यहाँ पे क्या लिख दू? कैश। वो क्या करेगा यहाँ पे? सी दबाएगा और एंटर कर देगा, वो फिर क्रेडिट बन गया। जबकि वो बोल रहा था भैया डेबिट चाहिए, तो एंटर करना है, लिखने के लिए ये बॉक्स आएगा। तो ये गलतियां इसलिए बता रहा हूँ, ये होती है शुरुआत में, तो नहीं करनी। तो हमको क्या चाहिए था? डेबिट। वो पूछ रहा था डेबिट, तो एंटर करेंगे तो डेबिट का बॉक्स आ जाएगा। और अब डेबिट में देखो वो कैश ले आया, पहले नहीं लाया था, क्योंकि उसे भी मालूम है कि भैया क्रेडिट में रिसिप्ट में कैश और बैंक नहीं आएगी। क्लियर है? तो अब हमारी एंट्री थी, हमको अपने से ही बनानी है। क्रेडिट में कैपिटल था, कैपिटल लिखा, और नीचे उसके बैलेंस भी शो होता रहता है। जैसे मैंने 10 लाख रुपए डाले, 10 लाख हो गए, तो मुझे करंट बैलेंस भी हाल के हाल मालूम पड़ता है कि मेरे पास इस समय कितना बैलेंस चल रहा है उस लेजर का। अब डेबिट में क्या लिखना है? कैश। तो यहां से मैंने कैश ले लिया, वो ऑटोमेटिकली 10 लाख ले आएगा, क्योंकि वो जानता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए। आगे 10 लाख। अब क्लियर हो गई? तो एंटर एंटर करके एंट्री को सेव करते हैं। फर्स्ट टाइम जब भी एंट्री सेव करेंगे कंट्रोल ए का यूज नहीं करना, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट हाल कंट्रोल ए भी लगा देते हैं शुरुआत में। फर्स्ट टाइम एंट्री प्रॉपर सेव करनी है। सेकंड टाइम में अगर एंट्री में गलती हुई है, हमने जिस लेवल पे करेक्शन किया वहां पे कंट्रोल ए कर सकते हैं, और फर्स्ट टाइम पूरी एंट्री हमेशा एंटर करके ही सेव करनी है। अब ये देखो नरेशन पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है नरेशन। तो नरेशन पूछ रहा है, तो नरेशन मैंने आपको सिखा दिया है, तो जिसको अगर नरेशन लिखना है वो लिख सकता है,
और नहीं तो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि किसी की स्पीड स्लो है, किसी की तेज है लिखने में, मालूम पड़ा वो नरेशन के चक्कर में पीछे रह गया, वो आगे निकल गया, चलना अपने को बैच के साथ ही है। तो नरेशन आपका घर का काम है, घर पर प्रैक्टिस करें तो लिखे, ठीक है, और एंटर करेंगे, सेव हो जाएगा, हो गई एंट्री सेव। अब सेकंड एंट्री कौन सी है हमारी, कौन सी डेट में है, 2। तो सबसे पहले डेट चेंज करना है, गलती यही करता है स्टूडेंट, डेट बदलना भूल जाता है, तो एक ही दिन में सब एंट्रियां नहीं होती। तो सबसे पहले F2 पे जाएंगे, तो देखो 2 तारीख आ गई और 2 तारीख चाहिए, तो क्या कर देंगे, एंटर, 2 में आ गए। तो करने का तरीका बता रहा हूँ, सबसे पहले डेट चेंज, अब डेट के बाद हमने एंट्री देखी, एंट्री कौन सी है हमारी, हाँ, तो बैंक डेबिट टू कैश है HDFC बैंक, तो किससे होगी, कॉन्ट्रा। तो फिर सेकंड करने से पहले वाउचर चेंज करना है डेट बदलने के बाद, तो हम किस पे आ गए, कॉन्ट्रा। अब रिसिप्ट पे हमने दबा दिया कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा में आ गए। तो इसमें भी सबसे पहले क्या पूछ रहा है, क्रेडिट। तो मैंने एंट्री क्या बोली थी कि मैंने HDFC बैंक में 7 लाख रुपए नगद जमा किए, है ना, तो बैंक डेबिट टू कैश, तो क्रेडिट में क्या आएगा, कैश। तो यहाँ पे देखो कैश और बैंक दो ही आएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रा में होती क्या है, तो टैली भी हमसे ज्यादा समझदार है, वो लेके नहीं आएगा कोई ले जा, क्योंकि वो भी जानता है कि जब कैश और बैंक दोनों होंगे तभी कॉन्ट्रा होगी। तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कैश। कितने जमा किए, तो यहाँ पे कितने लिख दे, 7 लाख। फिर वो पूछ रहा है डेबिट चाहिए, और जैसे ही 7 लाख लिखे देखो करंट बैलेंस 3 लाख रह गया, क्योंकि पहली एंट्री में हम पे कैश कितना आया था, 10 लाख, और हमने दे कितने दिए इसमें, तो 3 बचे। तो ये करंट बैलेंस भी हाल फिलहाल चलता है उसमें टैली में ऑटोमेटिकली, तो हम देख सकते हैं कि हम पर बैलेंस भी कितना है कैश का, यहीं से मालूम पड़ जाता है। पर इस पर दिमाग नहीं लगाना, पर इतना दिमाग लगाना है कि कभी भी ये बैलेंस अगर रेड हो जाए तो रुक जाना है, क्योंकि रेड कोई चीज नहीं हो सकती। अगर ये रेड आ गया तो समझ लो एंट्री कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि कैश हाथ में रेड हो सकता है क्या, मेरे पास पैसा ही नहीं हो, मैं खर्च कर सकता हूँ, जेब में तुम्हारे अगर 1000 रुपए नहीं है और तुम 1200 रुपए किसी को दे दो भी कैसे दे सकते हो, ठीक है। डेबिट पे एंटर किया, डेबिट आ गया। अब डेबिट में क्या लिखना है, HDFC बैंक, तो HDFC बैंक सेलेक्ट कर लिया हमने। टैली में अभी वो डेबिट ही पूछेगा ऊपर, अभी पेमेंट पे जाऊंगा तो DRE पूछेगा, उसका भी रूल्स होता है, वो बाद में समझाऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक। और एंटर किया। अब यहाँ पे एक नई विंडो खुल गई, इसलिए मैंने बोला कि हमको कंट्रोल ही नहीं करना है, क्योंकि हर चीज में नई विंडो आती जाएगी। अब यहाँ पे वो नई विंडो हमसे क्या पूछ रहा है, ट्रांजेक्शन टाइप में वो अपने आप क्या ले आया, क्योंकि आपने बैंक में क्या किए थे, नगद जमा किए थे, तो ये ट्रांजेक्शन कैश का हुआ, उसने कैश ले लिया, बोले कितने जमा किए, 7 लाख। उसके बाद एंटर किया, तो वो पूछेगा आपने जो 7 लाख जमा किए, बैंक आपसे स्लिप भरवाती है, उस पर लिखवाती है ना कौन सा नोट कितने हैं, तो इसमें तो शुरुआत से 2000 1000 के भी है, क्योंकि पुराने के टाइम से चल रहे थे, अब तो ये बंद हो गया, अब तो 500 से है। तो हमको अगर ये डिटेल देनी है, कंपलसरी नहीं है, अगर हम बताना चाहते हैं कि 500 के हमने कितने नोट जमा किए 7 लाख में, 100 के कितने किए, 200 के कितने किए, तो यहाँ पर लिखेंगे। और अगर ये हमको नहीं लिखना तो एंटर करके सेव कर देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो डिटेल हमको लिखनी है तो ठीक, नहीं लिखनी तो ठीक, क्योंकि उस डिटेल का ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और जमा हुआ है, ठीक। तो ये सेकंड एंट्री हो गई कॉन्ट्रा, दूसरे वाउचर की एंट्री भी कर ली।